हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा की आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो भी हमने बेसिक कराया है, जो भी हमने बात बताई है, वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिए थे। अगर आपको कोई पॉइंट दिक्कत दे रहा हो तो वो 2 का 5th क्वेश्चन दिक्कत दे रहा होगा। चलो मैं 2nd का 5th करा देता हूँ, दूसरे का 5वां प्रश्न। इसमें देखिए, हमें प्रथम 4 पद लिखने थे एपी के, और ए दे रखा है, यानी ए बराबर हमें दे रखा है प्रथम पद माइनस के 1.25 और डी बराबर दे रखा है हमें सार्वधातुक माइनस के 0.25। तो पहले 4 पद हमको निकालने हैं। देखिए, पहले 4 पद निकालने के लिए पहले तो प्रथम पद क्या होता है ए, तो इतना आ गया माइनस के 1.25। द्वितीय पद यानी ए प्लस डी, तो ये होता है द्वितीय पद, तो ए की वैल्यू माइनस के 1.25 और प्लस डी की वैल्यू माइनस के 0.25। जब इनको देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपका माइनस 1.25 और माइनस के 0.25 ओनली, तो दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे। तो देखिए, ऐड कीजिए। ऐड कैसे करते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के, ये तो ऐड होता है, बचपन में ऐसे तो ऐड करते थे। ये माइनस के 1.25 और यह पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट, और ये 25, और आगे चाहे तो आप 0 लगा लें। अब आपने ऐड कीजिए 10 और 2 2 4 और एक कैरी 5 और -1 का -1, इस तरीके से। ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं ना, तो ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 2 2 4 और 1 हासिल 5, ठीक है, और 1 का 1 आपका, तो माइनस के 1.50 आ गया, यानी ये आ गया आपका माइनस के 1.50। अब तृतीय पद क्या होता है? ये होता है आपका a प्लस 2d, यानी a की वैल्यू माइनस के 1.25 और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0.25, लेकिन किसका? माइनस का, तो माइनस के 1.25, 2 का मल्टीप्लाई करोगे और प्लस माइनस माइनस, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, और 2 का जीरो करेंगे 0, यानी इतना आ जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए आप। जब आप इसको ऐड करोगे, दोनों माइनस माइनस के, तो ऐड हो जाएंगे ना, तो 5 और 0 5, 2 और 5 7, और -1 और 0 -1, और पॉइंट देखिए, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार, तो 2 बार माइनस के 1.75 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद चतुर्थ पद निकालो आप। इसका चतुर्थ पद यानी a प्लस 3d, तो a की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1.25 और प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 0.25, तो मल्टीप्लाई कीजिए आप इसका, माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, 3 5 जा 15, कैरी 1 और 3 2 जा 6 और एक 1 कैरी 7 पॉइंट, इतना आ गया। अब देखिए, दोनों माइनस माइनस के, तो ऐड हो जाएंगे, तो 5 और 5 10, 7 और 2 9 और एक कैरी फिर से 10, फिर कैरी लगा और 1 और 1, इतना आ गया आपका 2, यानी -2, और पॉइंट इतना लगेगा। ओके, तो इस तरीके से इतना हो गया तुम्हारा -2। तो 4 पद निकल आए, तो यहाँ लिखेंगे आप, अतः AP के प्रथम 4 पद, एक पहला पद हो गया आपका माइनस के 1.25, दूसरा हो गया आपका माइनस के 1.50, तीसरा हो गया माइनस के 1.75, तीसरा हो गया माइनस के 2.00, ठीक है। इस तरीके से पहले आपके 4 पद आ गए। तो इस तरीके से आपको इसमें प्रथम 4 पद निकालने थे। बस कैलकुलेशन पर ध्यान रखना, माइनस प्लस में और पॉइंटों में प्रॉब्लम मत कर देना। अब देखिए, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक, यानी सीरीज आपके हमें इसमें दे रखी है। इसमें आपके हमें AP सीरीज दे रखी है, उसमें से A और D निकालना है। पीछे क्या था? A और D दिए थे, सीरीज के 4 पद निकालने थे। इसमें क्या है? सीरीज दी है, A और D निकालना है, उल्टा है जस्ट। यानी तीसरे सवाल में हमें क्या दिया है? प्रथम पद A व सार्वधातुक D ज्ञात करो, और दिया क्या है? दिया है AP
ए पी हमें दे रखी है 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट, आगे तक ये सीरीज़ चलती जा रही है। तो यहाँ से हमें ए और डी निकालना है। तो देखिए ए क्या होता है, किसी भी सीरीज़ का फर्स्ट टर्म ही तो ये होता है। तो इसमें प्रथम पद क्या है 3, तो प्रथम पद a इज इक्वल टू कितना हो गया आपका +3, ठीक है। अब d निकालना है, d कैसे निकालते हैं, तो सार्वधातर d। तो देखो ये कहा है ये AP है, तो डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है इक्वल आ रहा है या नहीं, वो तो जब करते हैं जब AP चेक करनी हो। तो देखिए कोई भी 2 पद ले लीजिए आप और दूसरे पद से पहले वो घटा दीजिए, यानी फॉर्मूला क्या होता है d बराबर T2 - T1। तो T2 मान लीजिए ये दोनों ले लिए, तो दूसरा पद क्या हो गया 1 और पहला पद 3, तो कितना आएगा -2। तो जो d की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी -2। ओके, तो इस तरीके से आपका जो है प्रथम पद और सार्वधातर आ गया। अब देखिए दूसरे सवाल में मैं आपको समझा देता हूँ, आप कर लेना। वैसे दूसरे में क्या दे रखी है सीरीज -5, -1, 3, 7 और डॉट डॉट। तो देखिए वही प्रथम पद निकालना है, तो a बराबर कितना हो गया -5 और आपको d निकालना है तो T2 - T1। तो T2 कितना है, ये दूसरा पद ये ले लो या इन दोनों में से ले लिया, कोई से भी ले लीजिए आप। अगर आप इन दोनों को लोगे तो इसमें से घटाना है, इन दोनों को लोगे तो इसमें से घटाना है, इन दोनों को लोगे तो इसमें से घटाना है। तो आप मान लीजिए इनको ले लें, तो T2 3 और -1, तो 3 माइनस प्लस कितना आ गया 4, ठीक है। इस तरीके से इसी प्रकार आपका तीसरा सवाल हो जाएगा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर तो a तो आपका यानी प्रथम पद तो 1/3 हो गया और d ये दोनों पद आप ले लीजिए। तो T2 - T1 मीन्स T2 की वैल्यू 5/3 और -1/3। एलसीएम क्या आएगा 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 - 1 यानी 4/3, ठीक है। चौथा सवाल अगर आप बात करें तो 0.06, 1.7, 2.8, 3.9, ओके। और इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। तो अगर बात करें प्रथम पद की तो a बराबर क्या होगा 0.6 और d बराबर इसमें से आप इसे घटाइए यानी 1.7 - 0.6, तो साथ में 6 गया 1.1 का 1.1, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसमें देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन कौन से AP हैं, यदि कोई AP है तो उसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए, इनके 3 और पद लिखिए, यानी आगे के 3 पद और लिखने हैं और आगे के 3 पद, ठीक है। तो पहले तो देखिए हमें दे रखा है पहले सवाल में 2, 4, 6, 8, 16 और देखिए दूसरा सवाल दे रखा है आपको 2, 5/3, 5/2, 3, 7/2 और डॉट 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 चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि AP है भी या नहीं, ये चेक करना है सबसे पहले हमें। अगर ये AP है तो फिर इसके D निकालना है यानी सार्वधातर, और फिर आगे के 3 पद और लिखने हैं आपको, आगे के 3 पद और लिखने हैं। अगर ये AP हो तो करना है ये सब। तो पहले AP चेक करने के लिए देखिए आप यहाँ से इसका अंतर घटाइए आप। भाई AP कैसे चेक करते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटाइए और हर जगह वो अंतर बराबर आना चाहिए। तो 4 में से 2 जाएगा तो +2 आएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, 16 में से 8 आएगा 2 आएगा, 6 में से 4 आएगा 2 आएगा, नहीं हर जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ लिखेंगे D बराबर T2 - T1, तो 4 - 2 कर दीजिए आप तो +2 आ रहा है। तो पहले तो हम लिखेंगे यह AP है, यह AP है और D भी आ गया। अब D आ गया तो अब क्या करेंगे, आगे के 3 पद लिखिए। तो देखिए कितने का अंतर है, 2 का अंतर है,
2 का ही तो अंतर है भाई। डी कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो अगला पद हम कैसे प्राप्त करते हैं, पिछले पद में डी जोड़ दो तो अगला पद आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 16 है, तो यहाँ मैं अगला पद लिखूंगा, यानी अगला प्रथम पद, यानी 16 से अगला वो प्रथम पद कौन सा होगा, तो वो आपका 16 प्लस डी, क्योंकि इसमें मैं डी जोड़ूंगा तभी तो अगला मिलेगा मुझे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 और प्लस डी की वैल्यू 2 यानी 18। फिर अगला दूसरा पद, तो वो क्या होगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 से अगला यानी 18 में अगर 2 जोड़ दूंगा यानी डी जोड़ दूंगा तो 18 प्लस 2 यानी 20। फिर अगला तीसरा पद, तो 20 में क्या होगा, 20 में डी प्लस होगा, 20 में आपका डी प्लस होगा, यानी 20 प्लस डी, यानी 20 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2, यानी कितना आ गया 22। तो इस तरीके से आपके यानी जो भी पद आपका निकल गया है उसमें 2 जोड़ते जाइए आप, तो अगले पद आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको करना क्या है इन सवालों में, सिर्फ पहले ये चेक करिए एपी है या नहीं है। जैसे ही आप एपी पता कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आपको डी निकालना है, और डी निकालने के बाद 4 पद अगले और निकालने हैं। तो वो कैसे निकालोगे, जो भी आपका लास्ट टर्म है, जैसे इसमें ये है 7/2 है, तो ये एपी हो तो जो भी आपका डी आए वो 2 जोड़ते जाइए आप, अगले पद मिलते जाएंगे। अगर देखिए यहाँ पे निकालें तो डी निकालें हम, 5/2 में से 2 घटाइए, हमें चेक करना है पहले ये। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, 5/2 - 2, तो एलसीएम क्या आएगा 2, तो यहाँ तो 5 रहेगा और यहाँ 2 दूनी 4 यानी 1/2। या फिर आप यहाँ से देख लीजिए निकाल के, 3 - 5/2 एलसीएम लेंगे आप तो 2, और 1 का 2 में, 2 का 3 में, 6 - 5 यानी 1/2। और आप निकालना आगे, अगर ये हर जगह 1/2 आ रहा है लिखेंगे एपी है, तो डी कितना आ जाएगा, डी यही होगा 1/2। अब 4 पद, तो पहला अगला प्रथम पद, अगला प्रथम पद वो क्या होगा आपका, 7/2 में डी जोड़ दो, 7/2 में डी जोड़ दो यानी 7/2 और प्लस डी की वैल्यू 1/2 ना हो जाएगा 2, और 7 + 1 यानी 8/2, यानी 2 चौक 8 यानी 4 आ गया। इसी प्रकार अगला द्वितीय पद, तो क्या होगा, कितना आया, नया पद क्या आया आपका 4, और 4 में जोड़ दो क्या 1/2, कितना हो जाएगा 4.5 यानी 9/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप अगला तीसरा पद, 9/2 में अगला तीसरा पद, तो 9/2 में आप क्या जोड़ोगे डी, यानी 9/2 में आपको जोड़ना है 1/2, कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5। फिर से अगला पद, अगला चौथा पद, यानी क्या 5 में जोड़ना है आपको 1/2 यानी कितना हो जाएगा 11/2, ठीक है। इस तरीके से आपको करने हैं, ओके।